अस्सलामुअलैकुम। एक बार फिर से आपका इस्तकबाल है इस चैनल पर। आज हम लोग करने वाले हैं 10th स्टैंडर्ड का 4th लेसन माहौल हुस्न इंतज़ाम। ये इसका तीसरा पार्ट है। 2 पार्ट हम ऑलरेडी कर चुके हैं, जिसकी लिंक आपको आई बटन पर क्लिक करके या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें, ताकि आने वाली नई नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इसमें सबसे पहले है देवराई। देवराई किसे कहेंगे? अगर कोई ऐसे जंगलात हों जो देवता के नाम पर मुख्तस किए गए हों, ठीक है, उसे देवता के नाम पर मुक़द्दस समझा जाता हो, तो ऐसे जंगल को देवराई जंगल कहते हैं। मतलब क्या है ना, ऐसे जंगलात की जो हिफाजत है, उसका तहफ़्फ़ुज़ है, वहाँ के मकामी लोग, गांव वाले ही करते हैं, ठीक है। और गवर्नमेंट का जो जंगलाती महकमा होता है वो इसके अंदर कोई अमल दखल नहीं होता। गवर्नमेंट को इसमें इसकी तहफ़्फ़ुज़ के लिए कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती। वहाँ के गांव वाले लोग और जो देवता को मानने वाले लोग हैं, जो लोग होते हैं, वो लोग ही इसका हिफाजत करते हैं। तो देखा जाए तो एक हिसाब से माहौल के लिए अच्छा ही है कि देवता के हिफाजत के बहाने से ही जंगलात की हिफाजत हो रही है, ठीक है। अगर बात करें ऐसे कितने जंगलात हैं, तो 13,000 भारत में ऐसे जंगलात हैं देवराई, जो देवता के नाम पर मुक़द्दस समझा जाते हैं और इसी वजह से उसकी तहफ़्फ़ुज़ होता है उस वो जंगलात का। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हयाती तनों का तहफ़्फ़ुज़ किस तरह करेंगे? ये आपका टेक्सचुअल क्वेश्चन भी है, आपकी बुक के पीछे ये क्वेश्चन भी है। तो हयाती तनु किसे कहते हैं? मुख्तलिफ़ किस्म के नबातात हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के हैवानात हैं, खुर्दबनी जानदार हैं, कितनी सारी हमको किस्में देखने को मिलती हैं, वेराइटीज़ है कितनी सारी, इसी को हम लोग तनु कहते हैं, ठीक है। ये हम लोग लास्ट वीडियो में देख चुके हैं। अब इस वीडियो में देखेंगे कि इतनी सारी किस्मों के जो नबातात हैं, हैवानात हैं, इनका हम तहफ़्फ़ुज़ किस तरह करेंगे, ठीक है। तो इसके 7 पॉइंट है कुल। पहला पॉइंट ये है कि कीमियाब नस्ल के जानदारों की हिफाजत करना। जो नस्लें कीमियाब हो चुकी हैं, ख़त्म हो रही हैं, उनकी हिफाजत करना, उनको बचा के रखना, ठीक है। दूसरा है कौमी बागात और तहफ़्फ़ुज़ गाहें तामीर करना, यानी कौमी बागात, नेशनल पार्क्स तामीर करना, ताकि वहाँ ज़्यादातर नस्लों को हम लोग उनकी बका कर सकें, बचा के रख सकें, ठीक है। उसके बाद में तीसरा है कुछ इलाके महफूज हयाती इलाके के तौर पर मुख्तस करना। अब महफूज इलाके किसे कहेंगे? देखो, एक नेशनल पार्क होता है, कौमी तहफ़्फ़ुज़गाह होती है, उसमें हम कोई भी नया जानदार लेके जाके डाल सकते हैं। लेकिन जो महफूज इलाके होते हैं वो बैलेंस होते हैं माहौल के हिसाब से, वहाँ पर हम लोग कोई नया जानदार लेके जाके नहीं डाल सकते। तो ऐसे इलाके को बनाना, ऐसे इलाके को महफूज तहफ़्फ़ुज़ इलाके के तौर पर, महफूज हयाती इलाके के तौर पर मुख्तस करना, ये भी इसमें शुमार करता है। फिर उसके बाद में चौथा है मखसूस नस्ल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ख़ास प्रोजेक्ट शुरू करना। जो ख़ास नस्लें हैं जो कम होती जा रही हैं, उनके लिए प्रोजेक्ट शुरू करना, उनकी बका के लिए, ठीक है। और हैवानात और नबातात की हिफाजत करना, जितने भी हैवानात दुनिया में हैं, नबातात हैं, उन सब की हिफाजत करना। इसके बाद में पाँचवा है कवानीन पर अमल करना। कवानीन पर अमल करना मतलब कैसा है कि पेड़ पौधे हैं और उनको काटना अलाउड नहीं है, फिर शिकार करना नहीं चाहिए और शिकार करना अलाउड नहीं है। जो कानून बनाए गए हैं उनका पूरा पूरा जो है उस पर अमल करना। और उसके बाद में रिवायती मालूमात को दर्ज करना। जो भी जानवरों के बारे में हमको मालूमात है या जो नबातात के बारे में हमको मालूमात है, उसके बारे में उसको महफूज करना। जैसे आयुर्वेदिक के बारे में इंडिया में बहुत ज़्यादा मालूमात हैं, तो उसको जो ख़त्म होती हुई मालूमात है उसको दर्ज करके रखना, ये भी इसमें शुमार करेगा। तो इन सब बातों पर अमल करके हम हयाती तनु का जो है तहफ़्फ़ुज़ कर सकते हैं। अब इसमें कुछ सिंबल्स है, ये सिंबल्स एग्ज़ाम में भी आते हैं, तो बड़ा गौर से देखिए, ध्यान से देखिए इसको। सिंबल्स आते हैं, आपको उसके नाम लिखना होता है कि ये किसका सिंबल है और साथ में बताना होता है कि ये किस चीज़ के लिए इस्तेमाल हो रहा है। तो पहला है वेस्ट मैनेजमेंट, कचरे का हुस्न इंतज़ाम, ठीक है। कचरा जो है कचरा पेटी में डालना चाहिए। उसके बाद में एक प्लग, एक पत्ता है, तो ये वाला जो है तवानाई की बचत है, ठीक है। जितनी भी तवानाई है उसकी बचत का ये सिंबल है। इसके बाद में साइकिल है, ये ईंधन की बचत का सिंबल है। फिर ये इसके बाद में ये निशानी है पानी की बचत की। उसके बाद में ये वाली जो 2 हाथ और 1 बूंद की निशानी है, ये भी पानी की बचत की है। उसके बाद में 3 एरो बने हैं, ये रिसाइकल की निशानी है, दोबारा इस्तेमाल, ठीक है। जो चीज़ें
माहौल को ख़राब करती हैं, ऐसी चीज़ों को दोबारा इस्तेमाल करना, नई बनाना, जैसे प्लास्टिक वगैरह। उसके बाद में है शमसी तवानाई का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना, क्योंकि शमसी तवानाई से जो है माहौल ख़राब नहीं होता। तो शमसी तवानाई का इस्तेमाल का ये सिंबल है, ठीक है। शमसी तवानाई आजकल बड़ी महंगी है, लेकिन धीरे धीरे ये हो रहा है, इस्तेमाल हो रही है, और आगे चल के ये शमसी तवानाई का इस्तेमाल ज़्यादा होगा। अब आगे बढ़ते हैं कि हम हमारे लेवल पर, ठीक है, हमारा क्या किरदार होगा माहौल के तहफ़्फ़ुज़ में। हमने देखे हैं कि दुनिया भर के ममालिक से आपस में मिलकर जो है माहौल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कदम बढ़ा रहे हैं, और कवानीन भी मुल्क जो हमारा मुल्क है वो उसने भी कवानीन बनाया। हमारा क्या किरदार है, हम क्या क्या कर सकते हैं, तो उसके बारे में ये सब पॉइंट्स दिए हुए हैं। हम निगहदश्त कर सकते हैं, दस्तयाब वसाइल को संभाल सकते हैं, यानी जो जो हमारे पास दस्तयाब वसाइल है, जितनी भी चीज़ें उनकी हिफाजत कर सकते हैं। दूसरा है काबू कर सकते हैं, नुकसान को रोक सकते हैं, नुकसादा बल को रोकना, जहनत बदलना, यानी कचरा जो है वो कचरा पेटी में डालना। अगर कोई बाहर फेंक रहा है, आप उसको कचरे को कचरा पेटी में डाल दोगे तो वो भी देखकर उसकी जहनत बदलेगी कि नहीं यार, कचरा जो है कचरा पेटी में डालना चाहिए। उसके बाद में पैदा करना, यानी माहौल में जो नुकसान उठाने वाली चीज़ों को दोबारा ज़िंदगी देना। तामीर नू के काम करना, यानी जंगलात कट गए हैं, पेड़ पौधे कट गए हैं, तो उसको वापस उगाना, नई तामीर नू की कोशिश करना। उसके बाद में हिफाजत करना, जो बचा हुआ है इसकी हिफाजत करना, नुकसान पहुंची हुई चीज़ों को दोबारा नुकसान ना हो इसके लिए तदाबीर करना, नामालूम इलाके हैं उनको संभालना। ये सारी चीज़ें भी कर सकते हैं हम लोग। पाबंदी करना, मुमकिन धोखे को रोकना, कोई ब्लैक मार्केटिंग हो रही है या ऐसी कोई चीज़ हो रही है उसके लिए प्रोग्राम्स बनाना, पाबंदी करना, माहौल को गंदा होने से बचाना, ठीक है। तशरीह करना, यानी एडवर्टाइजमेंट करना, लोगों को इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा माहौल के बारे में मालूमात देना, ठीक है। तालीम के बारे में, तालीम के ज़रिए देना, रहनुमाई करना, उनमें बेदारी लाना, माहौल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए उनमें बेदारी पैदा करना, ठीक है। तंजीम बनाना और अमली तौर पर हमको इसमें शिरकत करना चाहिए। ये सारी बातों पर हम लोग अमल करके हम हमारा किरदार माहौल में दे सकते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हयाती तनु के हिस्सास इलाके। दुनिया में ऐसे हिस्सास इलाके हैं जो आजकल जो है वो डेंजर में है, डेंजर जोन में है, जो ख़त्म होते जा रहे हैं, जिनमें ज़्यादा तनु था, ज़्यादा नबातात, ज़्यादा हैवानात थे, वो धीरे धीरे ख़त्म होते जा रहे हैं। ऐसे इलाके को हिस्सास इलाका कहेंगे। इसके बारे में समझ लेते हैं। एक वक्त था जब दुनिया का ये इलाका 15.7% पर मुहित था, मतलब 15.7% हिस्से पर ये इलाका था। आज कितना रह गया है? आज इसका 87 हिस्सा पहले ही बर्बाद हो गया है। मतलब जितनी बड़ी भी दुनिया है उसका 15% इलाका हयात तनु का हिस्सास इलाका था, उसमें से 87% हिस्सा बर्बाद हो गया है, ख़त्म हो गया है, ठीक है। अब जो बचा है, अब दुनिया में हिस्सास इलाका सिर्फ ज़मीन का 2.3% ही रह गया है। मतलब इतना इलाका जिसमें इतने सारे जानदार हैवानात नबातात थे, वो इतना सारा बड़ा इलाका ख़त्म हो गया है। अब सिर्फ 2.3% ही बचा हुआ है, ठीक है। अब ये जो है 2.3% इलाका है ना, इसमें 1.5 लाख अक़साम के नबातात का शुमार होता है। मतलब 1.5 लाख अक़साम के नबातात इसमें हैं। 2.3% इलाके में ही 1.5 लाख अक़साम के नबातात हैं, और आलमी सतह पर यह तादाद 50% की मसावी है। मतलब अगर पूरी दुनिया में 3 लाख नबातात है ना, तो उसमें से 1.5 लाख तो इसी हिस्सास इलाका है यहाँ हयात तनु का, इसी में है। अब हम भारत की बात करें, अगर इंडिया की बात करें, तो इंडिया में 135 किस्म के हैवानात में से तकरीबन 85 किस्म के हैवानात जो है शुमाल मशरक़ी इलाके में पाए जाते हैं। मतलब आसाम वगैरह की साइड में ये नबातात हैवानात पाए जाते हैं, ठीक है। 87 हैवानात पाए जाते हैं, आधे से थोड़े से कम। बाकी जो इलाका, ये जो मगरिबी इलाका दिख रहा है आपको ग्रीन में, यहाँ पर जो है बाकी के बात तो करेंगे कि मगरिबी घाट में इलाकाई नबातात की तादाद 1500 से ज़्यादा किस्में हैं। मतलब इलाकाई नबातात की 1500 से ज़्यादा किस्में यहाँ पर है। अब इलाकाई नबातात किसे कहते हैं कि ये जो इलाकाई नबातात होते हैं सिर्फ उसी इलाके में मिलते हैं और दुनिया में कहीं नहीं मिलेंगे, उसको इलाकाई नबातात कहें। तो ऐसे 1500 नबातात जो है वो सिर्फ मगरिबी घाट में हैं। और पूरी दुनिया की बात करें तो पूरी दुनिया में कुल नबातात की 50,000 अक़साम इलाकाई है। मतलब 50,000 अक़साम जो है वो इलाकाई मुख्तलिफ़ ज़मीन के हिस्सों में 50,000 नबातात की किस्में हैं जो सिर्फ उन्हीं इलाकों में पाई जाती हैं, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मुल्क में ख़तरे से घिरे हुए 3 विरासती मकामात।
अब मुल्क में 3 विरासती मकामात है जो खतरे से घिरे हुए हैं। पहला है मगरिबी घाट का इलाका है, उसके बाद में है आसाम की मानस तहफ़्फ़ुज़ गाह, उसके बाद में है सुंदरबन का इलाका है। ठीक है, ये 3 इलाके हैं, इसमें कुछ जानवर जो है ख़तरे से दो चार हो गए हैं। वहाँ पर जो इंसान के जो अमल हो रहे हैं उसकी वजह से, इंसान जो माहौल को वहाँ पर ख़राब कर रहा है उसकी वजह से, तो उसको देखते हैं। देखो, ये जो मगरिबी घाट का इलाका है वो किन रियासतों पर आता है? गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा, तमिलनाडु और केरला। ये 6 रियासतें हैं। ये 6 रियासतों पर जो है मगरिबी घाट फैला हुआ है। अब यहाँ पर क्या है, मगरिबी घाट में कानकुनी की सनत और कुदरती गैस की तलाश करना के लिए काम किए गए। वहाँ पर काम शुरू है कुदरती गैस की तलाश में और कानकुनी में। तो इसकी वजह से वहाँ पर जो एशियाई शेर बबर है उनको ख़तरा लाहक हो गया है, उनकी नस्लों को ख़तरा हो गया है। उसके साथ में जो है ये जंगली बैल है, इसका वजूद भी ख़तरे में पड़ गया है। ये 2 जानवर का नाम आप ले सकते हो कि मगरिबी घाट में ये कामों की वजह से ये 2 जानवर जो है वो ख़तरे से दो चार हो गए हैं। अब उसके बाद में आसाम में मानस तहफ़्फ़ुज़ गाह में बंद और पानी के बेतहाशा इस्तेमाल से नुकसान हो रहा है। अब वहाँ पर जो बंद बांधे गए उससे बाढ़ वगैरह आ जाती है, जिसकी वजह से वहाँ पर जो शेर है उनको नुकसान हो रहा है और एक सींग वाले गेंडे को भी खतरा लाहक हो गया है मानस तहफ़्फ़ुज़ गाह में, आसाम में। ठीक है, अब इसके बाद में मगरिबी बंगाल में वाक़ सुंदरबन तहफ़्फ़ुज़ गाह शेरों के लिए महफूज है, लेकिन बंद दरख्तों की कटाई, ज़्यादा तादाद में मछलियों के शिकार के लिए खोदी जाने वाली खंदकों की वजह से यहाँ शेरों और माहौल के लिए ख़तरा पैदा हो गया। अब जो खंदकें खोदी गई है, बंद बांधा गया, बाढ़ वगैरह आने से इनके डूबने का खतरा, मछली पकड़ने के लिए जो खंदकें खोदी गई है उससे इनको नुकसान, तो वहाँ के जो शेर है वो गैर महफूज हो गए हैं। ठीक है, अब इसमें है खतरे से दो चार नस्लें। ये हमारा इसका नेक्स्ट टॉपिक ये है कि खतरे से दो चार नस्लें, ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है। देखो, खतरे से दो चार नस्लें जो है ये पहला है, इसमें 4 है कुल। तो इसमें जो ये खतरे से दो चार है ये लास्ट स्टेज है। अगर कोई नस्ल इस स्टेज में पहुंचती है तो मतलब वो ख़त्म होने वाली है, एकदम एंड हो गई है। इन नस्लों की तादाद बहुत कलील रह गई है या इनका मस्कन इतना महदूद हो गया है कि खुसूसी मनसूबाबंदी ना की जाए तो आने वाले वक्तों में ये नस्लें ख़त्म हो जाएगी। मसलन लायन टेन बंदर, लायन टेन बंदर ये टोटली तौर पर दुनिया से ख़त्म हो जाएंगे, जैसे डायनासोर हो गए, अगर इनके ऊपर ख़ास तौर पर मनसूबाबंदी नहीं की गई तो एकदम लास्ट स्टेज पर है। इसके बाद में है नादिर नस्लें, ये सेकेंड लास्ट स्टेज है। अगर इनके ऊपर भी ध्यान नहीं दिया गया तो ये ख़तरे से दो चार बनेगी और फिर ख़त्म हो जाएगी। इन नस्लों की तादाद बहुत कम है। ये नस्लें मखसूस मकामात पर होने की वजह से तेज़ी के साथ ख़त्म हो सकती हैं। मिसाल के तौर पर रेड पांडा और कस्तूरी हिरन। अब ये 2 नस्लें, 2 जानवर हैं जिनको आपको नादिर नस्ल में, एग्ज़ाम में सवाल आता है कि ये रेड पांडा बना हुआ होता है और आपको लिखना होता है कि ये जानवर का नाम क्या है, तो रेड पांडा, और कहाँ से है, मतलब किस से ताल्लुक़ रखता है, तो नादिर नस्लों से ताल्लुक़ रखता है। ठीक है, ऐसा आपको आंसर लिखना पड़ेगा इसके लिए। ठीक है, अब तीसरा है हिस्सास नस्लें। अगर इनके ऊपर भी मनसूबाबंदी नहीं की गई तो ये नादिर नस्लें बनेगी और उसके बाद में ख़तरे से दो चार बन के टोटली तौर पर ख़त्म हो जाएगी। इनकी तादाद बेहद कम हो गई है और मुसलसल घटती जा रही है। इनकी तादाद में मुसलसल कमी ही इनकी नस्लों के ताल्लुक़ से तशवीश बख्श है। मतलब पट्टे वाले शेर जो है, इनकी नस्लें, टाइगर जो है, ये इनको भी तशवीश हो रही है कि इनकी तादाद दिन ब दिन कम होती जा रही है। इसका मतलब ये एक टाइम ऐसा आएगा कि ये नादिर नस्लें बन जाएगी, फिर बाद में खतरे से जो चार होकर ख़त्म हो जाएगी। और इसमें दूसरा है शेर बबर, तो ये 2 इसमें आएगा हिस्सास नस्लों में। इसके बाद में गैर मुतय्यन नस्लें, ये ऐसे जानवर हैं जो शर्माते हैं, इनके बारे में ठोस मालूमात नहीं है हमारे पास, कुछ डेटा नहीं इनकी आबादी के बारे में, तो इनके लिए भी तशवीश है कि ये भी नस्लें कम हो रही हैं। तो इन नस्लों में जो है शेकरी गिलहरी का शुमार होता है। ये 4 थी जो जिनमें कुछ जानवरों के नाम थे, आपको नाम याद रखने होंगे तस्वीर के साथ में। ठीक है, अब है जहन में रखिए, इसके मुताबिक अमल कीजिए। दरख्तों का खात्मा यानी सबका खात्मा, माहौल को बचाएं, आए पेड़ लगाएं। जंगल की दौलत है असल दौलत, माहौल का तहफ़्फ़ुज़ है इक़दार की तालीम। कागज़ की किफ़ायत शारी यानी दरख्तों को कटने से बचाना। दुनिया में माहौल का तहफ़्फ़ुज़ ज़रूरी, तभी होगी इंसान की तरक्की। सेहत की शाह चाबी, साफ़ हवा साफ़ पानी। ये सबक आपका यहाँ पर ख़त्म हुआ जाता है। अगर वीडियो पसंद आ गई हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। ठीक है, और अपने दोस्तों तक इसको शेयर भी करें। मिलेंगे नए चैप्टर के साथ नए वीडियो में। चलिए, अल्लाह हाफिज़।